नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप सभी को पता है, आज काफी लंबे समय से इंतजार के बाद जो लैब असिस्टेंट का रिजल्ट था, साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट भी आज डिक्लेयर है, वो बोर्ड के द्वारा कर दिया गया। कट ऑफ बड़ी शानदार रही है। तो अब आगे की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो 2 गुना के अंदर क्वालिफाई हो गए हैं, उनको किस प्रकार की प्रोसीजर को फॉलो करना है, और डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से अरेंज करके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कमी की वजह से प्रोविजनल या इस प्रोसेस या इस रेस से बाहर ना निकल जाए, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कंप्लीट जो प्रोसेस है वो बोर्ड के द्वारा फॉलो की जाएगी। एक डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म में उसको किस प्रकार से फिलअप किया जाएगा, डीवी शानदार तरीके से हो जाए, या फिर अगर किसी भी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रही हो, चाहे एड्रेस से रिलेटेड हो, डेट से रिलेटेड हो, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी सर्टिफिकेट में आपके कोई भी कमी हो, एरर हो, तो उसके लिए आपको जो एफिडेविट बनवाना है, शपथ पत्र बनवाना है, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, उस कंप्लीट चीजों के बारे में इस सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। निसंदेह ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, लेकिन आपको कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो एक सिंगल शॉट के अंदर आपको मिल जाएगी। चाहे तो आप साइंस स्ट्रीम से क्वालिफाई हो, ज्योग्राफी से हो या होम साइंस से हो, सभी स्ट्रीम के लिए ये जो सेशन है बहुत ही लाजवाब रहने वाला है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी 2 गुना के अंदर क्वालिफाई कर गए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो। निसंदेह आप जीवन में आगे भी काफी कुछ अच्छा अचीव करने वाले हो। तो सबसे पहले देखिएगा, लैब असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बोर्ड के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके अंदर आपको 2 गुना है या 2 टाइम्स है, 200% स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हुआ है, और अब इनके अंदर 1 गुना है उनकी छटनी होगी, और उसका जो प्रोसेस है या बैरियर है वो केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। डीवी है वो आपको करवाना होगा। डीवी है वो कब तक होगा, इसके लिए तो देखिएगा बोर्ड बहुत जल्द आपको विद इन 1 मंथ है वो लिस्ट जारी कर सकता है कि भाई आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, और उसके साथ साथ कंसर्न जो विभाग है उसका भी नाम आपको जारी कर देगा कि किस प्रकार से आपको कहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। बेसिकली इस पूरे पूरे प्रोसेस में आपको जो एक डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है बोर्ड के द्वारा दिया जाएगा, उसको किस प्रकार से फिलअप करना है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो मैंने ग्राम सेवक के उसके लिए भी एक लंबे सेशन है वो मैंने बनाए हैं, चाहे कंप्यूटर टीचर हो, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का जो पेपर था उसके लिए भी मैंने वीडियो क्रिएट किया है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है वो फॉलो होगी। चाहो तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, या सेपरेटली आप अगर लैब असिस्टेंट के लिए ही देख रहे हो तो डेफिनेटली आप लैब असिस्टेंट के लिए प्योरली ये सेशन है वो आप देख सकते हो। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एसएसओ आईडी जो है उस एसएसओ आईडी के अंदर जाना है। वहां पर आपके जो माई रिक्रूटमेंट वाली जो लिस्ट है उस माई रिक्रूटमेंट लिस्ट के अंदर जाइएगा। वहां पर आपको देखिएगा खूब सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं, उनमें आपको कोई भी एग्जाम में डाउट रहा हो या कौन कौन से फॉर्म आपने अब तक फिल किए हैं, खूब सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। उसके अंदर लास्ट एक ऑप्शन रहता है डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म करके, आपको एक ऑप्शन है वो दिया होगा। जैसे आप इस लिंक को ओपन करते हो तो अप्लाई नाउ का आपके पास में एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। इस पेज को ओपन करने के बाद में इस पूरे पूरे पेज के अंदर खूब सारे आपको डेटा रहेंगे, जैसे कि आपको नाम अपलोड करना हो या फिर फादर्स नेम वगैरह, जो जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको खूब सारी जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपको फिलअप करनी है। इसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र हो या फिर आपके ओबीसी का सर्टिफिकेट हो या फिर एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके जितने भी 10th है 12th है इनके जो मार्कशीट है, या फिर इनके जितने भी आपको सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे यहाँ पर अपलोड करने होंगे। ठीक है, अगर किसी का विवाह हो रखा हो तो विवाह सर्टिफिकेट है, संतान से संबंधित जो पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लगभग 100 केबी या अंडर 100 केबी के अंदर साइज में आपको अपलोड करने। तो इसकी साइज रिड्यूस है, वो सिंपली आप कर सकते हो, पेंट में जाके ओपन कीजिएगा और पेंट में उसके पिक्सल है वो कम करके फिर इमेज से आप है वो पीडीएफ क्रिएट कर लीजिएगा। निसंदेह यहाँ पर जो साइज है वो इस क्राइटेरिया के अंदर आपको फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए, फिर ये बढ़िया शानदार तरीके से सारे के सारे डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर फिलअप करना है, और इसकी जो फी है वो फी भी आपकी 100 रुपए के अप्रोक्सीमेट ऑनलाइन आपको फी देनी होगी। पहले क्या होता था, यहाँ पर 2018 से या 2019 से पहले जनरली जितने भी एग्जाम होते थे
उस एग्जाम के डीवी के लिए आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना होता था। अब पोस्टल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा, पोस्टल ऑर्डर की अब आपको जरूरत नहीं है। यही आपकी जो स्क्रूटनी फॉर्म है इसकी फीस रहेगी, या डीवी के लिए ये फीस है, केवल यही फीस आपको देनी है। इसकी जो रिसिप्ट है वो यहाँ से रिसिप्ट प्राप्त कर लीजिएगा। इस डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म को फिलअप करने के बाद में इसका भी प्रिंट आउट है, वो प्रिंट आउट आपको लेना, दो सेट आपको यहाँ पर बनाने हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये सारा का सारा प्रोसेस है, प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और इसके अलावा आपको कौन कौन से कागज है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करने हैं, अभी से तैयार कर लीजिएगा मित्रों, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्राम सेवक वाला जो था वीडियो की बात करें या पटवार की बात करें, इन दोनों में बड़ी लंबी दिक्कत रही थी डॉक्यूमेंट को लेकर। तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का टेंशन है वो टेंशन ना हो, इसलिए आपको क्या करना होगा, ये डॉक्यूमेंट है अभी से आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसी जो आपको ये डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म जो फिलअप करोगे उसके अंदर आपको चेकलिस्ट होगी, या उसके अंदर आपको एक लिस्ट दे रखी है कि 1 नंबर पर ये डॉक्यूमेंट फिलअप करना है, 2 नंबर पे ये अपलोड करना है, 3 नंबर पे, उसी अरेंज के अंदर आपको 2 सेट है, वो 2 सेट आपको इसके बनाने हैं। तो 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पर मांगी नहीं है। इसके अलावा अन्य अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखा हो या फिर आपने कोई दूसरा डिप्लोमा वगैरह कर रखा हो तो वो भी आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हो। ये देखिएगा, ये आपके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है। यहाँ पर देखिएगा, मूल निवास है, एक तो आपको मूल निवास अपलोड करना है, जाति प्रमाण पत्र है, चाहे आप SC ST में हो या OBC में हो, MBC में हो, EWS में हो, तो इनको आपके जो आय प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर अपलोड है वो करने होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा देखिएगा, विवाह प्रमाण पत्र है, संतान संबंधी एफिडेविट आपको लगाना है। ये एफिडेविट जो है आप 50 रुपए के स्टाम्प पेपर है, उस स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिएगा। लैंग्वेज को लेकर किसी भी प्रकार की आपको चिंता नहीं करनी है कि एफिडेविट में बहुत से बच्चे कॉल करते हैं कि सर ये बता दीजिएगा लैंग्वेज क्या रखनी है, कैसे एफिडेविट बनवाना है, नाम में ये एरर है, इसमें ये एरर है। तो उसके लिए आप चिंतित मत हो भाई। देखो, जैसे यहाँ पे जहां पर भी नोटरी करते हैं उन लोगों के पास ऑलरेडी परफॉर्मा रहता है, ऑलरेडी उनके पास ना जाने कितने लोगों ने इस प्रकार से जो डीवी है या फिर नौकरियां ज्वाइन की है, तो वो उनसे कंसल्ट करते हैं, तो उनके पास परफॉर्मा पहले से ही बना होता है। वो केवल और केवल नाम और पते जो है वो आपके चेंज करेंगे, जैसे जैसे उठा के आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लेना इसका। विवाह प्रमाण पत्र, संतान संबंधित घोषणा पत्र, ये सभी देना है। अगर विधवा या परित्याग, डाइवोर्स किसी का हो रखा है तो उसके संबंधित जितने भी दस्तावेज है वो रखने हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ विधवा वाले हैं उनको मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होता है भाई, अपने हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र भी। पुनर्विवाह नहीं करने का शपथ पत्र है वो भी आपको एफिडेविट देना होगा। ठीक है भाई, तो इसके अलावा देखिएगा, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट करके एक यहाँ पर पूछा जाता है, चरित्र प्रमाण पत्र, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन है तो उसको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। इसके अलावा जितने भी बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने या तो 12th है, 10th है या फिर ग्रेजुएशन जहां से भी की है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन का नहीं है तो 10th का और 12th जिस स्कूल से की है वहां से लगा सकते हो। ये आपको ओरिजिनल चाहिए भाई, ये आपको सत्य प्रतिलिपि वो चाहिए। बाकी सारे के सारे की क्या है, फोटोकॉपी चाहिए, और फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी है सेल्फ अटेस्टेड करके। उसके बाद में जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कंसर्न अथॉरिटी के सामने जाओगे, वहां पर आपको अपने ओरिजिनल सेट है वो भी आपको लेकर उपस्थित होना है। वो उस चीज को चेक करेंगे कि भाई ये तो हमारे पास फोटोकॉपी है, वो तो आपसे जमा कर लेंगे। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करने। हालांकि वो देखेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल और केवल चरित्र प्रमाण पत्र है, इसकी जो सत्य प्रतिलिपि है या फिर आपका जो ओरिजिनल है वो सेट लेंगे, बाकी सभी फोटोकॉपियों से काम चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पूरा पूरा जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में इसकी प्रोसीजर है इसको फॉलो करना है। देखिएगा मित्रों, अगर आपके इस पूरे प्रोसीजर में या फिर कोई भी तकलीफ है या कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमी रह गई हो, तो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई मेरे इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पर ये कमी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। देखिएगा, यहाँ पर तमिलनाडु लिखा हुआ है, नेट पर मेरे को तमिलनाडु का मिला, हालांकि आपको राजस्थान है, राजस्थान का भी आपको मिल जाएगा। देखो एफिडेविट किस प्रकार से बनाना है, क्या क्या बनाना है। एक तो देखो, जो हमारा पटवार एग्जाम हुआ, ग्राम सेवक हुआ, उनके अंदर बड़ी दिक्कत हुई है। जो भी नोटिफिकेशन की या अधिसूचना जब जारी हुई है उससे पहले के सारे क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। चाहे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें,
चाहे आपके मूल निवास की बात करें या दूसरे सर्टिफिकेट है उनकी सारों की बात करें। यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके बाद का हो सकता है, विवाह प्रमाण पत्र है वो भी आपके नोटिफिकेशन का बाद का हो सकता है, कोई इश्यू नहीं। बड़ी दिक्कत इस जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास के अंदर आती है। जाति प्रमाण पत्र में आपके ओबीसी और एमबीसी ईडब्ल्यूएस है, इनके थोड़ी सी तकलीफ ज्यादा है, बाकी एससी एसटी में ज्यादा बड़ा इश्यू यहाँ पर नहीं रहने वाला। तो ये आपके पास में पहले का होना चाहिए, जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन जब उन्होंने निकाला था उससे पहले का होना चाहिए। अगर आपका पहले का नहीं है तो 2-3 साल पहले का है वो अपलोड कर देना। साथ में अभी से आप नया है वो नया बनवा लीजिएगा, 2016 है 17 है उस टाइम का हो और अभी 2022 का हो, दोनों आपको लगाने। दोनों लगाने के बाद में यहाँ पर एफिडेविट बनवाना है, क्योंकि देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप एफिडेविट साथ का साथ बनवा के ले जाते हो जिस दिन आपका डीवी है, तब तो आपके किसी भी प्रकार का प्रोविजनल है उसका संकट नहीं रहेगा, हैंड टू हैंड आपका डीवी है वो डीवी हो जाएगा। नहीं तो आपको एक बार क्या करेंगे वो प्रोविजनल के लिए डाल देंगे और आपको एक अलग से डॉक्यूमेंट या एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये पकड़ भाई डॉक्यूमेंट, तेरे कागजों के अंदर ये कमी रही है, ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है या फिर ये नाम है इसमें ये एरर है, या फिर ये जो चीज है आय संबंधी तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी है तो इसके कारण हम प्रोविजनल में डाल रहे हैं। अगर आप इसी समय आप हैंड टू हैंड यहाँ का यही अगर आप एफिडेविट लगाते हो, शपथ पत्र लगा के उनके सामने पेश करते हो, घर से ही बनवा के ले जाते हो, तो किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपका जो डीवी है वो एक ही समय पर हो जाएगा और आप इन सारी चीजों से मुक्ति पालोगे। किसी भी प्रकार का आपका फालतू का चक्कर है वो चक्कर वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। अगर नहीं आई हो तो एक बार आप वीडियो वाला या ग्राम सेवक वाला जो सेशन है उसको एक बार और देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा ताकि आपको सारी चीजें एक ले में पता चल जाए। शपथ पत्र का प्रॉपर वहां पर एक वीडियो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर है, इसके अलावा डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म बहुत से बच्चे नहीं फिल कर पाएंगे क्योंकि एक नई प्रोसीजर है, तो बहुत से जो ई मित्र है उन वालों को भी पता नहीं है, तो आप उसके लिए एक अलग वीडियो देख सकते हो। अदरवाइज यहाँ से मैंने सारी चीजें बता दी है। डॉक्यूमेंट जब आप पुट अप करोगे या फिल करोगे तो आपको 100 KB के अंदर है वो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। और इसके अलावा ये जो आपकी डेट से संबंधित है, नाम में संबंधित है या पापा के नाम में कोई भी एरर हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, तो मेरा आपको पर्सनल जो सजेशन है वो यही रहेगा कि डीवी के दिन एट द सेम डे आप है वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखवा के घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र साथ लेके जाइएगा, ताकि आपका जो सेकंड चक्कर है वो सेकंड चक्कर नहीं रहेगा। एक ही टाइम में आपका प्रॉपर है वो प्रॉपर यहाँ पर सिस्टम में वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, शानदार तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके इसी सेशन के अंदर आप मुझे पिन कर सकते हो आपका मैसेज। मैं जरूर आपको रिप्लाई है वो जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करूंगा। चलिए मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को सिलेक्टेड जो भी लोग हैं उनको कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो और मिलते हैं एक और नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।